आज हम इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस के इस एपिसोड 23 में लेकर आए हैं जो टेंस में अंतिम पड़ाव पे हम हैं और वो अंतिम पड़ाव है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जो शेष बचे हैं। हम इसको अलग अलग 3 एपिसोड में इसको लेकर के हम आ रहे हैं। आज का एपिसोड है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो कॉन्सेप्ट आपको ग्रामर में मिलेगा या अन्य जगह मिलेगा, वो कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरह से हमारे जो डाउट्स है उसको क्लियर नहीं करता। इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को समझने के लिए जो है या उस तरह के वाक्य का हम अंग्रेजी में जो बोलेंगे, क्या हमें बोलना है उस परिस्थिति में, कब बोलना है और क्या क्या इसके पहचान है, क्योंकि हमारा बेस हिंदी है तो हम उसको एक एक करके हम उसका वर्णन करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज ये है कि कुछ समय से, ये ध्यान रखिएगा, कुछ समय से ये वाक्य में जुड़ा होना चाहिए, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कब कब, क्योंकि सेंटेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन उसको व्यक्त करेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। सेंटेंस होता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट में, लेकिन हम उसको व्यक्त करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही करेंगे। और तीसरा जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस खुद है। इस तीनों में अंतर क्या है और उस तीनों को हम एक ही रूप से व्यक्त क्यों करेंगे, इसको हम समझेंगे कुछ उदाहरण से। पहला है ये कि जो कोई नंबर 1 ये है सबके बेस में, उस समय से जो कुछ करता है, जो कुछ करता है। दूसरा, जो कुछ कर रहा है। तीसरा, जो कुछ करता आ रहा है, जो कुछ करता आ रहा है। ये तीनों ही जो वाक्य हैं, ये तीनों ही वाक्य एक ही भाव देते हैं, कुछ समय से कुछ क्या हो भाव देते हैं। ये सब क्या हो रहा है, ये सब कुछ समय से हो रहा है, कुछ समय से। ठीक है। अभी एपिसोड जो इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस एपिसोड 22 है, जो कल प्रीमियर हुआ था, उसमें हमने बताया था कि टाइम जो होता है 2 तरह का होता है। एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, दूसरा होता है पीरियड ऑफ टाइम। अब हम समझेंगे कि पहले की, तो उसके बाद हम इस पे आएंगे कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है नाम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है उसका नाम। किसका नाम? समय का। क्या नाम हो सकता है? ये बजे का नाम हो सकता है, इतने बजे, बजे का नाम, 3 AM या 4 PM जो भी है, बजे का नाम, या 3 o'clock इन द आफ्टरनून, 3 o'clock एट नाइट, जो भी है। दिन का नाम, मंडे से लेकर के और संडे तक का नाम दिया हुआ है, तो वो भी पॉइंट ऑफ टाइम है। उसके बाद है महीने का नाम, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का दिया हुआ है, तो वो भी हुआ पॉइंट ऑफ टाइम। उसके बाद है वर्ष का नाम,
तो वो भी पॉइंट ऑफ टाइम है। अगर दिया हुआ है मॉर्निंग तो ये भी पॉइंट ऑफ टाइम है। और आज के ही दोपहर से है तो नून है आज का ही, ठीक है। तो ये भी पॉइंट ऑफ टाइम है। यहां पे हम जो है प्रेजेंट में इसके पहले से प्लस में सब में क्या लगा है, से सुबह से, दोपहर से, इस सब में से लगा होगा। तो ध्यान रखिए कि इसमें इसको व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट में हम प्रयोग करेंगे सिंस का, इसके पहले सिंस प्लस आएंगे, ये जो भी टाइम है पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम आएगा। और दूसरा होता है, उसे कहते हैं हम पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? दिस इज पीरियड ऑफ टाइम। इसको समझना हमारे लिए जरूरी है। इससे पहले कि हम जो वाक्य करेंगे कि पीरियड ऑफ टाइम का होता है अवधि। पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? इसमें होता है संख्या। ये बतलाता है संख्या। किसकी संख्या? नंबर। ये संख्या है जो है घंटे की संख्या। घंटे की संख्या कितनी है? दिन की संख्या कितनी है? दिन की संख्या। महीने की संख्या, वर्ष की संख्या या सप्ताह की संख्या। जहां संख्या दिया होगा वहां पे हम पीरियड ऑफ टाइम जो आएगा उसके पहले हम आंख मूंद के तीनों टेंस में हम जो है फॉर का ही प्रयोग करेंगे। अब ये प्रेजेंट में सिंस का प्रयोग होगा। लिखा है मैंने कि सिंस का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस में ही करेंगे हम। इसका प्रयोग हम पास्ट और फ्यूचर में नहीं करेंगे। तो पास्ट और फ्यूचर में किसका यूज करेंगे? तो पास्ट या फ्यूचर टेंस में जब पॉइंट ऑफ टाइम आता है, यानी बजे के नाम, दिन का नाम, महीने का नाम, वर्ष का नाम, मॉर्निंग या नून जो भी है, तो यहां पे लगाएंगे हम फ्रॉम प्लस पॉइंट ऑफ टाइम। इसकी हम चर्चा आगे करने वाले हैं, इसका यूज भी करने वाले हैं। पॉइंट ऑफ टाइम, इस मामले में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर सिंस का प्रयोग हम सेंटेंस के लास्ट में करते हैं, जैसे कि हम कहें कि मैं अपने भाई से 2020 में मिला था और तब से लेकर के अब तक मैं उससे नहीं मिला, तो मैं अपने भाई से 2020 में मिला था, कि अंग्रेजी होगी कि आई मेट माई ब्रदर वे बैक इन 2020 एंड आई हैव नॉट सीन हिम सिंस। लास्ट में आया है। उस सिंस का मतलब होता है कि तब से लेकर अब तक, उस सिंस का मीनिंग होता है तब से लेकर अब तक। जब हम इस सिंस का प्रयोग हम सेंटेंस के लास्ट में करते हैं तो इसका मतलब होता है तब से लेकर आज तक। लेकिन जब इस सिंस का प्रयोग हम पॉइंट ऑफ टाइम के पहले करते हैं, इसका मतलब होता है से। और मैथ्स के अंदर में या वैसे ही बोलचाल में सिंस का मतलब होता है सिंस इज नॉट हियर, क्योंकि वो यहां नहीं है, क्योंकि वो यहां नहीं है, हम उसकी बात ना करें। लेट अस नॉट टॉक अबाउट हिम सिंस ही इज नॉट हियर। तो उस सिंस का मतलब होता है वहां पे सिंस अगर आता है किसी भी सब्जेक्ट के पहले तो उसका मीनिंग होता है क्योंकि या चूंकि। ये तीन चीज अभी फिलहाल मैंने बताया है। फिर जब हम प्रीपोजिशन सेक्शन में आएंगे तो फिर हम बताएंगे कि इस सिंस के और भी कहां कहां प्रयोग
किन किन अर्थों में होते हैं वाक्य सहित आपको हम करवाएंगे, और उतने ही यूज होते हैं जब हम प्रीपोजिशन सेक्शन में आएंगे। उससे रिलेटेड जब आपको हम वोकैबुलरी भी कराएंगे, जो अलग अलग सेंटेंस लेकर के क्या भाव देता है, ताकि आपके दिमाग में वो हर यूज रजिस्टर हो सके। इज इट क्लियर? पॉइंट ऑफ टाइम क्लियर हो चुका है, पीरियड ऑफ टाइम क्लियर हो चुका है। पीरियड ऑफ टाइम के पहले फॉर आएगा, कहीं भी आए, किसी भी टेंस में आए, प्रेजेंट में आए, पास्ट में आए, फ्यूचर में आए। लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जो है प्रेजेंट टेंस में हम सिंस का प्रयोग करेंगे, और सिंस के बाद ही हम पॉइंट ऑफ टाइम को रखेंगे। लेकिन पास्ट टेंस में उसी मीनिंग को देने के लिए से के लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, और फ्रॉम के बाद पॉइंट ऑफ टाइम, यानी ये बजे का दिन, दिन का नाम, बजे का नाम, महीने का नाम, वर्ष का नाम, मॉर्निंग या नून जो भी है, ये आएगा। अब हम वापस लौटते हैं जिस टॉपिक की हम बात कर रहे थे। जो कोई, जो कुछ। अब जो कोई की जगह रख देते हैं हम राम। जो कुछ करता है, मेरे यहां आता है, मेरे यहां आता है। ठीक है, राम फर्स्ट मेरे यहां आता है, हो जाएगा राम कम्स टू माई प्लेस। राम कम्स टू माई प्लेस, राम मेरे यहां आता है। इसकी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इस पे हम जितने भी तरह के वाक्य बन सकते हैं उसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, और प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, करवा चुके हैं आपको। राम मेरे घर आ रहा है, राम मेरे घर आ रहा है। ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इस जगह राम इज कमिंग टू माई प्लेस, राम इज कमिंग टू माई प्लेस। और ये है कि जो कुछ करता, राम मेरे यहां आता रहा है, राम मेरे यहां आता रहा है। यानी एक कार्य जो भूतकाल में शुरू हुआ वो अभी भी बंद नहीं हुआ है, जारी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा राम हैज बीन कमिंग टू माई प्लेस, राम हैज बीन टू माई प्लेस। ये हो जाएगा। ये सामान्य अर्थों में ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अभी भी जारी है, कंटिन्यूअस। लेकिन यहां पे ये परफेक्ट नहीं है, कंटिन्यूअस परफेक्ट मतलब कि होता नहीं आ रहा है, वो आ रहा है। यहां भी वो मेरे घर पे आता है, उसकी ये रेगुलर एक्टिविटी है। तो तीनों की अंग्रेजी अलग अलग है, ध्यान देंगे आप। लेकिन जैसे ही हम इसमें ऐड कर दें कुछ समय से, यानी 2 वर्षों से, 2 वर्षों से सब में जोड़ दें हम, राम 2 वर्षों से। यहां क्या जुड़ गया प्लस में सब्जेक्ट में कि 2 वर्षों से, 2 दिनों से, 2 सप्ताह से, सोमवार से या मंगलवार से, जो भी है सेम सेंटेंस है। राम 2 वर्षों से मेरे यहां आता है, इसकी भी अंग्रेजी होगी क्या? राम है, ये बदल जाएगा जैसे ही कुछ समय से होगा। इससे पहले के एपिसोड में कर चुके हैं हम कि कुछ समय से कोई भी एक्टिविटी होगा तो उसमें सब्जेक्ट के बाद
हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग होगा। और चूंकि यहाँ क्रिया है, वहां क्रिया नहीं था, वहां क्या था, कोई नाउन था या कोई एडजेक्टिव था, तो वहां पे हम नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग करते थे एज ए कॉम्प्लीमेंट मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद। एपिसोड जो है 22 में हमने अभी किया है, कल ही किया है, और एक बार उसको भी देख लेंगे आप। लेकिन वहां पे शर्त यह था कि जब वाक्य में मुख्य क्रिया नहीं हो तब। लेकिन यहां क्या है कि वाक्य में मुख्य क्रिया है, वाक्य में मुख्य क्रिया हो, ठीक है, और कुछ समय से कुछ होता है या हो रहा है, मुख्य क्रिया हो, तो ये याद रखना है कि ये चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, या वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, तीनों का रूप एक ही होगा, यानी सब के सब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही होंगे। यानी राम 2 वर्षों से मेरे यहां आता है कि अंग्रेजी क्या होगी, इसकी हो जाएगी राम हैज बीन, राम हैज बीन कमिंग टू माई प्लेस, कमिंग टू माई प्लेस फॉर 2 years, for 2 years और 2 वर्षों से राम मेरे घर आ रहा है, उसकी भी अंग्रेजी हो जाएगी राम हैज बीन कमिंग टू माई प्लेस, राम हैज बीन कमिंग टू माई प्लेस फॉर 2 years, कमिंग टू माई प्लेस फॉर 2 years। और राम 2 वर्षों से राम मेरे यहां आता रहा है, उसकी भी अंग्रेजी यही हो जाएगी राम हैज बीन कमिंग टू, सॉरी कमिंग टू माई प्लेस, पहले छूट गया था, कमिंग टू माई प्लेस फॉर 2 years। पास्ट टेंस में राम मेरे यहां आता था, राम यूज्ड टू कम टू माई हाउस, या राम केम टू माई हाउस, राम मेरे यहां आया, या राम मेरे यहां आता था, माने कि वो यूज्ड टू लग जाएगा वहां पे, राम यूज्ड टू कम टू माई प्लेस। लेकिन 2 वर्षों से राम मेरे यहां आता था का हो जाएगा 2 वर्षों से राम मेरे यहां आता था, यदि ये पास्ट इंडेफिनिट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्ब शिफ्ट चेंज हो जाएगा। चलिए उसकी चर्चा हम अभी नहीं करेंगे, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये तीनों ही जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही होंगे यदि वह क्रिया जो है कुछ समय से होता है या हो रहा है या होता आ रहा है। अब इसको 8 प्रकार से बोलना है हमें कि राम मेरे यहाँ 2 वर्षों से आता है, राम मेरे यहाँ 2 वर्षों से नहीं आता है, हो जाएगा राम हैज बीन कमिंग टू माई प्लेस फॉर 2 years, राम हैज नॉट बीन कमिंग टू माई प्लेस फॉर 2 years, हैज राम बीन कमिंग टू माई प्लेस फॉर 2 years, हैज राम नॉट बीन कमिंग टू माई प्लेस फॉर 2 years, why has Ram been coming to my place for 2 years? Why has Ram not been coming to my place for 2 years? Ram has been coming to my place for 2 years. Hasn't he? Ram मेरे यहाँ 2 वर्षों से आता है ना, क्या हो जाएगा? Ram has been coming to my place for 2 years. Hasn't he? Ram मेरे यहाँ 2 वर्षों से नहीं आता है ना, हो जाएगा राम हैज नॉट बीन कमिंग टू माई प्लेस, हैज ही, ये इंग्लिश होगी। उसी तरह से राम 2 वर्षों से मेरे घर आ रहा है या मेरी जगह आ रहा है, मेरे घर आ रहा है, टू माई हाउस हो जाएगा, ठीक है, यहां क्या हो जाएगा, टू माई हाउस, मेरे घर आ रहा है, तो यहां भी है मेरे यहां आता है, टू माई प्लेस हो जाएगा। तो
राम 2 वर्षों से मेरे घर आ रहा है का हो जाएगा राम हैज बीन कमिंग टू माई हाउस फॉर 2 years. Ram has not been coming to my house for 2 years. Has Ram been coming to my house for 2 years? Has Ram not been coming to my house for 2 years? Why has Ram been coming to my house for 2 years? Why has Ram not been coming to my house for 2 years? राम मेरे घर 2 वर्षों से आ रहा है ना. Ram has been coming to my house for 2 years, hasn't he? राम मेरे घर 2 वर्षों से नहीं आ रहा है ना. Ram has not been coming to my house for 2 years, has he? और 2 वर्षों से राम मेरे यहाँ आता रहा है, उसका भी अंग्रेजी यही होगा. कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कुछ समय से कुछ होता है या हो रहा है या होता आ रहा है तो इस स्थिति में हम तीनों ही टेंस के जो वाक्य हैं वो एक जैसे होंगे. और कैसे होंगे वो होंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. इज दैट क्लियर? तो अब इसमें कितने तरह के वाक्य हैं जो बोलचाल में आते हैं या बोले जाते हैं या लिखे जाते हैं, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं. अभी पहला हमने वाक्य किया है कि जो कोई, ये सब्जेक्ट है, जो कुछ ये ऑब्जेक्ट है, कुछ समय से ये क्या हो सकता है? ये हो सकता है पॉइंट ऑफ टाइम या ये हो सकता है पीरियड ऑफ टाइम. हम जान चुके हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या है और पीरियड ऑफ टाइम क्या है, ये हम अभी जान चुके हैं. ठीक है. जो कोई जो कुछ समय से क्या हो सकता है? पहला करता है, फर्स्ट, या कर रहा है, या करता आ रहा है, इस तीनों ही प्रकार के सेंटेंस को अंग्रेजी में बोलने के लिए जिस बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर का हम प्रयोग करेंगे वो है सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब का आईएनजी रूप, फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में अदर वर्ड्स, कोई फ्रेज हो या कुछ और है. अब प्लस में आएगा फॉर या सिंस, और फॉर या सिंस के बाद साथ जो है क्या आएगा प्लस में? फॉर के साथ आएगा पीरियड ऑफ टाइम, और सिंस के साथ आएगा सिंस या फ्रॉम, सिंस और फ्रॉम किस में आएगा? पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. सिंस और फ्रॉम के बाद यहाँ सिंस और फ्रॉम आएगा. इसके लिए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए. तो यहाँ से फ्रॉम को हटा दीजिए, सिंस याद रखिए क्योंकि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं. तो पॉइंट ऑफ टाइम आएगा सिंस.
अब हम एक सेंटेंस लिए थे, हम दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं। क्या है दूसरा सेंटेंस? मैं इस स्कूल में उन्नीस 2015 से पढ़ता हूँ। 2015 से पढ़ता हूँ। दूसरा वाक्य है कि मैं इस स्कूल में 2015 से पढ़ रहा हूँ। तीसरा वाक्य होगा मैं इस स्कूल में 2015 से पढ़ता आ रहा हूँ। से पढ़ता आ रहा हूँ। क्या कहेंगे हम? हम कहेंगे ये तीनों ही सेंटेंस जो हैं ये एक ही हैं, क्योंकि ये तीनों ही एक ही बात करते हैं और इन तीनों का अंग्रेजी भी एक ही होगा। और क्या होगा? होगा आई हैव बीन स्टडीइंग इन दिस स्कूल। ये हो गया अदर वर्ड्स। मैं इन दिस स्कूल क्या है? कब से? 2015 से लगा सिंस। पॉइंट ऑफ टाइम में वर्ड्स का नाम दिया हुआ है, तो सिंस 2015। इसमें कोई भी कंफ्यूजन हमें बोलते समय नहीं होनी चाहिए। कुछ भी उस समय से अगर होता है या हो रहा है या होता आ रहा है, वो सब के सब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में है। और उसमें आंख मूंद के आप हैज बीन, हैव बीन के बाद वर्ब का आईएनजी रूप लगाएंगे और वर्ब का आईएनजी रूप लगाने के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट के बाद कोई अदर वर्ड्स है तो अदर वर्ड्स आ जाएगा। जैसे यहाँ पे है इन दिस स्कूल, ये अदर वर्ड्स है, फ्रेज है ये। सिंस उसके बाद आएगा फॉर या सिंस, या इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा वर्ब के बाद। स्ट्रक्चर बता चुके हैं आपको हम। इस तरह के सेंटेंस को हम और भी सेंटेंस से लेकर बोलने की हमें प्रैक्टिस करनी है। मैं इस मकान में 3 वर्ष से रहता हूँ। हो जाएगा आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 3 years। मैं इस मकान में 3 वर्षों से रह रहा हूँ। आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 3 years। मैं इस स्कूल में इस मकान में यानी इस घर में 3 वर्षों से रहता रहा हूँ। उसकी भी अंग्रेजी होगी आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 3 years। आई एम श्योर कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये पहला है। दूसरा होता है कि जो कोई जो कुछ कुछ समय से, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट। कुछ समय से नंबर 1 करता या करता ही आ रहा है। करता या करता ही आ रहा है। ठीक है, तो करता और करता ही
ये ही जो है जोड़ देने के लिए, अगर करता ही है तो इसका लिखेंगे हम कीपिंग ऑन, कीपिंग ऑन, ऐसे वाक्य। इसका हो जाएगा कीपिंग। जैसे वह तीन वर्षों से पढ़ाता या पढ़ाता ही आ रहा है। ठीक है। पापा 2010 से उसी ऑफिस में काम करते या करते ही आ रहे हैं। ये सभी दुर्लभ जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको यूजुअली किताब में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पैटर्न बेस्ड है कि अगर एक टेंस में एक तरह का वाक्य बनता है, दूसरी तरह का वाक्य दूसरे टेंस में भी बनेगा, तीसरे टेंस में भी बनेगा। खाली अंतर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का होगा और किसी चीज़ का अंतर नहीं होगा, ये हमें याद रखना है। पापा 2010 से उसी ऑफिस में काम करते आ रहे हैं, उसी ऑफिस में काम करते ही आ रहे हैं। ठीक है ना। मोहन 2018 से क्रिकेट खेलता ही आ रहा है। क्रिकेट खेलता या खेलता ही आ रहा है। अब इस तरह के वाक्य को अंग्रेजी में व्यक्त करने के लिए जिस बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर की हमें जरूरत पड़ती है, जिस पे हमें इस तरह के वाक्यों को 8 प्रकार से बोलने की प्रैक्टिस करनी है, वो है सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन। इस तरह के वाक्य हम पहले भी कर चुके हैं। कीपिंग, अगर करता ही है तो कीपिंग ऑन। प्लस वर्ब का आईएनजी रूप, वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा यहां पे, यहां भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा कीप का। प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में अदर वर्ड्स, उसके बाद आएगा फॉर या सिंस, और फॉर या सिंस के बाद जो भी टाइम है वो पीरियड ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम है, उसको हम व्यक्त करेंगे, या पॉइंट ऑफ टाइम। इसके हिसाब से जब हम इन वाक्यों को अंग्रेजी में व्यक्त करेंगे तो हम इसके ऊपर लिख रहे हैं, इसका क्या हो जाएगा? ही हैज बीन स्टडीइंग, पढ़ाता रहा, टीचिंग, टीच हो जाएगा टीचिंग। ही हैज बीन टीचिंग, लेकिन ही हैज बीन टीचिंग के पहले क्या लगाना है हमको?
पढ़ाता या पढ़ाता ही, तो यहाँ टीचिंग नहीं आएगा। क्या आ जाएगा, ये याद रखना है हमको कि यहाँ पे सीधा वर्ब का आईएनजी फॉर्म नहीं आएगा, चूंकि करता है पढ़ाता या करता ही रहा है, तो यहाँ आएगा कीपिंग। पढ़ाता ही अगर है तो हो जाएगा कीपिंग ऑन। फिर आएगा वर्ब का आईएनजी रूप टीचिंग। कब से, 3 वर्षों से, तो फॉर 3 years। अब इसको 8 प्रकार से हमें प्रैक्टिस करना है, इसलिए कि ये ऑटोमेटिकली हमारे टंग पे तब आएगा जब इसके 2-4 सेंटेंस को हम 8 प्रकार से बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, तो ये ऑटोमेटिक हमारे टंग पे आने लगेगा। फिर इसको चलते फिरते जहां भी बैठे हैं आप इस तरह के स्ट्रक्चर पे सेंटेंस अपने आप बनाइए, मन ही मन बनाइए, अगर कोई है तो यदि कोई नहीं है तो बोल करके प्रैक्टिस कीजिए, दीवार को सुनाइए। वह 3 वर्षों से पढ़ाता ही आ रहा, ये पापा 2010 से उसी ऑफिस में काम करते आ रहे हैं, क्या होगा, पापा हैज बीन कीपिंग या कीपिंग ऑन वर्किंग उसी ऑफिस में, तो देखा इन द सेम ऑफिस, इन द सेम ऑफिस। कब से, 2010 से, हो जाएगा सिंस 2010, फुल स्टॉप। अब इसको बोलने की प्रैक्टिस करना है हमको। He has been keeping या keeping on teaching for 3 years. He has not been keeping or keeping on teaching for 3 years. Has he been keeping or keeping on teaching for 3 years? Has he not been keeping or keeping on teaching for 3 years? Why has he been keeping or keeping on teaching for 3 years? Why has he not been keeping or keeping on teaching for 3 years? He has been keeping or keeping on teaching for 3 years. He has, hasn't he? He has not been keeping or keeping on teaching for 3 years. Has he? इसी तरह से इन वाक्यों का भी हम करेंगे, इसका भी हम 8 तरीके से करेंगे। और मोहन 2010 से क्रिकेट खेलता या खेलता ही आ रहा है, इसकी भी अंग्रेजी उसी बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर पे होगा जो हमने अभी अभी ऊपर में किया है। प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम, क्या हो जाएगा, मोहन हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट। मोहन हैज बीन, क्या हो जाएगा, कीपिंग या कीपिंग ऑन, कीपिंग और या कीपिंग ऑन प्लेइंग क्रिकेट, कीपिंग ऑन वर्ब का एनजी फॉर्म प्लेइंग, फिर ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। कब से, 2018 से, वर्ष का नाम दिया हुआ है तो सिंस 2018। अब इसी तरह के वाक्य लेकर आप 8 प्रकार से बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। ये था सेंटेंस स्ट्रक्चर नंबर 2। अब हम बात कर रहे हैं तीसरे का। तीसरा स्ट्रक्चर क्या है, तीसरा स्ट्रक्चर है कि जो कोई जो कुछ, जो कोई हो गया सब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट, जो कुछ है ऑब्जेक्ट, और उसके बाद कुछ समय से, कुछ समय से नंबर 1 करवाता है,
नंबर 2, करवा रहा है। नंबर 3, करवाता आ रहा है। इस तीनों की अंग्रेजी एक ही होगी, करवाता आ रहा है। ये तीनों ही तीनों टेंस चूंकि कुछ समय से है, इसलिए ये हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही होगा। जैसे कि राम अपनी गाड़ी तीन वर्षों से, ऊपर वाला गया पार्ट, जो कोई जो कुछ समय से, 3 वर्षों से, फिर क्या हो जाएगा, इसी गैरेज में रिपेयर करवाता है। इसी गैरेज में रिपेयर करवाता है, रिपेयर करवाता है। दूसरा है कि राम अपनी गाड़ी 3 वर्षों से इसी गैरेज में रिपेयर करवा रहा है। गैरेज में रिपेयर करवा रहा है, रिपेयर करवा रहा है। ठीक है। और तीसरा है कि राम अपनी गाड़ी 3 वर्षों से इसी गैरेज में रिपेयर करवाता आ रहा है। इसी गैरेज में रिपेयर करवाता आ रहा है। अब देखिए, ये तीनों सेंटेंस लगता है कि अलग अलग है, लेकिन एक चीज की वजह से ये तीनों के तीनों एक ही भाव देते हैं, वो है कुछ समय से। जो कोई जो कुछ करवाता है या करवा रहा है या करवाता आ रहा है, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रक्चर इसका होगा बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर, जिसके ऊपर हम इसको बोलना है हमको, वो है कि सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन। उसके बाद क्या आएगा, इसमें लगा देंगे हम गेटिंग। फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। फिर क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। बहुत ही खूबसूरत सा ये स्ट्रक्चर है। ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन प्लस गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस में आ जाएगा यहाँ पे अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स, अन्य जो भी शब्द है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसमें रख देना है राम अपनी गाड़ी क्या करवाता है, रिपेयर करवा रहा है, करवाता है पहले यहाँ पे हो जाएगा राम हैज बीन गेटिंग हिज कार रिपेयर्ड। अदर वर्ड्स में क्या आ जाएगा, इसी गैरेज में, इन ओनली दिस गैरेज। इसी गैरेज में क्या हो जाएगा, इन ओनली दिस गैरेज। इसका हो जाएगा इन ओनली दिस गैरेज, इन ओनली दिस गैरेज, इसी गैरेज। ठीक है। अब वहां पे सेकंड सेंटेंस है कि राम अपनी गाड़ी 3 वर्षों से इसी गैरेज में रिपेयर करवा रहा है। इसकी भी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, इसकी भी सेम इंग्लिश हो जाएगी। क्या, राम हैज बीन गेटिंग हिज कार repaired only in this garage।
ओनली इन, इन लगा लीजिए बाद में, ओनली इन दिस गैरेज, इसी गैरेज, इन दिस गैरेज। यहाँ मिस्टेक हो गई थी लिखने में। और एक बात का ध्यान रखें आप लोग कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ, कुछ बता रहा हूँ, तो वहाँ लिखने में गलती हो सकती है। अगर आपको, जिसको आप खुद पकड़ लेंगे आपकी गलती, तो प्लीज गिव योर सजेशंस इन द कमेंट कॉलम। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कंफ्यूजन है, सर ने ऐसे बताया है, ऐसा नहीं है, क्योंकि लिखने में गलती हो सकती है, फ्लो होती है, फ्लो में लिखने में कहीं कोई चीज़ छूट भी सकती है, लेकिन ख्याल रखते हैं हम, फिर भी गलती हो सकती है। मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरे से भी गलती हो सकती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है इस स्ट्रक्चर का। यह स्ट्रक्चर आपको हिलने नहीं देगा, गलती करने नहीं देगा, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप हैं, कोई भी हो। ये बेस्ड ऑन, और इतना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स हैं ये, जो आपको किताब में नहीं मिलेगा, मुश्किल से मिलेगा आपको, क्योंकि ये तो पैटर्न जो है स्पीकिंग का, जो पैटर्न, उस पैटर्न का ये रिसर्च है, जिस रिसर्च से ये सब स्ट्रक्चर बना है, जो मैं आपके सामने ला करके परोस रहा हूँ। यू विल हार्डली फाइंड इट एनीवेयर एल्स, दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स। और ये जानने के बाद फिर कहाँ कंफ्यूजन रह जाती है आपको। जितने तरह का वाक्य बनते हैं, उतने तरह के वाक्य के स्ट्रक्चर आते हैं आपको, आप उसको बोलिए, सब प्रैक्टिस कीजिए। तो आप इस तरह के अन्य जो वाक्य है वो ले करके आप इसको 8 प्रकार से बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। इज दैट क्लियर? ये तीसरा स्ट्रक्चर था। चौथा स्ट्रक्चर है, एंड दैट इज द लास्ट स्ट्रक्चर फॉर टुडे। और इतने ही तरीके से जो है बोला जाता है, क्या कहते हैं, हिंदी में या अंग्रेजी में जो हम बोलते हैं, तो किस भाव को व्यक्त करने के लिए हम अंग्रेजी में बोल रहे हैं, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। चौथा है, लास्ट है ये, कि जो कोई आज के लिए, इसके अलावा भी कुछ पेरिफेरल स्ट्रक्चर्स हैं इससे जुड़े हुए, जो हम आपको, जो पेरिफेरल स्ट्रक्चर टेंस खत्म होने के बाद जब बताएंगे तो उसकी भी चर्चा हम करेंगे। हम ऐसा कोई वाक्य नहीं छोड़ेंगे जो कि हिंदी में बोलचाल में आता है या लिखने में आता है, जिसका स्ट्रक्चर आपको नहीं आता है, ऐसे नहीं छोड़ेंगे आपको। एक एक स्ट्रक्चर बताएंगे। हालांकि तो शुरुआत है, इट इज़ मेयरली मंथ एंड हाफ, अभी 1.5 महीने हुए हैं। 1.5 महीने में जो भी 28-29 जो भी है, जो हमारे एपिसोड्स आए हैं इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस वाले जो प्लेलिस्ट में, तो ये शुरुआत है, ये बेस है आपका, आधार है आपका। और ये अगर आपका मजबूत रहा तो पेरिफेरल स्ट्रक्चर तो आप चुटकी बजा के बोलेंगे और चुटकी बजा के बनाएंगे। जो कोई, जो कुछ, सब्जेक्ट, और ये है ऑब्जेक्ट। कुछ समय से, कुछ समय से, ये शर्त है कि कुछ समय से, जब तक कुछ समय से नहीं होगा तब तक ये सब के सब का एक स्ट्रक्चर नहीं होगा। जब कुछ समय से होगा तो तीनों का, प्रेजेंट इंडिफिनिट का भी, प्रेजेंट इम्परफेक्ट का भी और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी, तीनों का एक ही स्ट्रक्चर होगा। जो कोई, जो कुछ समय से, नंबर 1 करवाता या करवाता ही आ रहा है, करवाता या करवाता ही रहा है, नंबर 1। रहता है, करवाता ही रहता है। नंबर 2 करवाता या करवाता ही रहा है। या 3 करवाता या करवाता ही आ रहा है, करवाता या करवाता ही आ रहा है। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट में है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। लेकिन अगर वो कुछ समय से है प्रेजेंट इंडिफिनिट में, तब भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है।
अगर वह इम्परफेक्ट में है, कुछ समय से हो रहा है या करवा रहा है, तब भी वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, और यदि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, इजंट इट। अब इसका हम उदाहरण उसी वही सेंटेंस लेते हैं जो सेंटेंस पहले लिए थे कि राम अपनी कार इसी गैरेज में, क्या है, राम 3 वर्षों से अपनी कार इसी गैरेज में। अब ये इस तरह के वाक्य आप अपने से जितना चाहें उतना सेंटेंस आप बना सकते हैं, जो आमतौर पर बोलचाल में प्रयोग में लाया जा सकता है। उसका सेम है, राम 3 वर्षों से अपनी कार इसी गैरेज में करवाता ही रहता है, या करवाता ही रहा है, या करवाता ही आ रहा है। इस तीनों सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है बेसिक, वो कुछ इस प्रकार से होगा। ये बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर है, बहुत ही ऑड, नॉट इजीली अवेलेबल स्ट्रक्चर है, और ये अगर आपको आएगा तो आपकी स्पीकिंग बहुत इजी हो जाएगी, फ्लुएंट हो जाएंगी, फ्लुएंसी हो जाएगी, कॉन्फिडेंस रहेगा आपको कि एग्जैक्टली आप वही बोल रहे हैं जो आप बोलना चाहते हैं या जो आप कन्वे करना चाहते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन, प्लस में क्या आएगा, कीपिंग या कीपिंग ऑन, कीपिंग या कीपिंग ऑन, प्लस में गेटिंग, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस में आएगा अदर वर्ड्स, या अदर वर्ड्स को आप बाद में भी ले सकते हैं, अदर वर्ड्स प्लस फॉर या सिंस, प्लस में टाइम। ये स्ट्रक्चर थोड़ा लंबा है, लेकिन इसमें हमने बताया कि कौन सा वर्ड पहले आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा। तो जैसे ही आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, 2-4 सेंटेंस आप प्रैक्टिस करेंगे, तो ये मायने नहीं रखेगा कि स्ट्रक्चर कितना लंबा है, क्योंकि वो सेंटेंस ऑटोमेटिक जो वर्ड्स है उछल उछल कर आपके टंग पर वो बात व्यक्त करने के लिए अपने आप आने लगेंगे। अब यहाँ पे हम सेंटेंस क्या करते हैं कि राम 3 वर्षों से, क्या हो जाएगा, राम हैज बीन, क्या, कीपिंग या कीपिंग ऑन, क्या हो जाएगा, गेटिंग, ऑब्जेक्ट कौन है, हिज कार, ऑब्जेक्ट के बाद कौन है, वर्ब का थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड, फॉर 3 years कर दीजिए, या ओनली इन दिस गैरेज कर दीजिए, किसी को पहले किसी को बाद में रख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, इन दिस गैरेज, ओनली इन दिस गैरेज, फॉर कितने समय से है, 3 वर्षों से, फॉर 3 years। और इतना जानने के बाद यकीन मानिए कि आपको जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसमें जितने तरह के वाक्य बोले जाते हैं या लिखे जाते हैं वो कुछ बचता नहीं है, इतना ही होता है। और अगर ऐसा कोई वाक्य आपके दिमाग में आए जो मैं कह रहा हूँ उससे अलग कोई बनता है अगर, तो ढूंढ के आप कमेंट्स कॉलम में लिखेंगे
अगर कहीं गलती से लगता है तो मुझे तो नहीं लगता कि मेरा तो ये रिसर्च है, तो आप उसको कमेंट्स कॉलम में डालेंगे। आपको वादा करता हूँ कि उसका जो सूटेबल स्ट्रक्चर है वह स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। जो नए आए हैं, अगर आपको हमारा जो स्टाइल ऑफ ये नेचुरल टीचिंग है जो ब्लैक बोर्ड पे है, सॉरी ग्रीन बोर्ड पे है और वाइट चॉक से है, ये नेचुरल टीचिंग है। इसमें आपको जितना समझ में आएगा उतना आपको हम PDF वाला जो बोर्ड पे आता है प्रिंट किया हुआ उस पर नहीं आएगा। अगर आपको ये नेचुरल स्टाइल ऑफ टीचिंग और साथ के साथ जो प्रेजेंटेशन का जो स्टाइल है हमारा विथ कंटेंट्स जो दुर्लभ है, जो आपको और किसी चैनल पर इस तरह से, आप मेरे सारे एपिसोड को देखिए, इस तरह से आपको हजारों चैनल होंगे, किसी चैनल पर आपको नहीं मिलेगा। और ये सिलसिलेवार ढंग से एक कड़ी के बाद दूसरा कड़ी, दूसरा कड़ी, तीसरा कड़ी है। आप एपिसोड 1 से शुरू कीजिए और मैं आपको वादा करता हूं कि 2 महीने अगर आपने रोज के रोज प्रैक्टिस किए तो 2 महीने के बाद यू विल बिकम ए वेरी गुड ऑरेटर, very attractive orator. People will start noticing you as a matured personality. That much I can assure you right now. Maybe it takes some time, maybe a month or 2, and thereafter you will yourself feel more confident, isn't it? And more persuasive. यानी कि आप जो बात किसी से कहेंगे, वो जिस बात के लिए कहेंगे मांग बनाने के लिए, वो व्यक्ति आपसे सहमत होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज ऑफ योर डिलीवरी स्टाइल एंड योर लैंग्वेज, ऑल बेस्ड ऑन द बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर्स इन डिफरेंट टेंसेस। जो नए आए हैं, अगर आपको पसंद आया हो ये प्रेजेंटेशन, तो मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, कारण कि आपको जो भी फर्दर जो भी नोटिफिकेशंस प्रीमियर शो होते हैं उसके जो नोटिफिकेशंस हैं आपको बिना प्रयास किए हुए, बिना अलर्ट या अलार्म लगाए हुए आपको मिलता रहे। और जो हमारे पुराने जो भी हमारे ये सुनने वाले हैं, वॉच करने वाले हैं और अच्छा लगता है अगर आपको, तो हर वीडियो को प्लीज़ कीप ऑन liking them and do not forget also to share them to the people we know जिन्हें आप दिल से प्यार करते हैं और उनकी पहुंच अभी तक इस जो इन एपिसोड्स के जो भी हमारे वीडियोस हैं वहां तक नहीं बन पाई है, उन तक पहुंचाने के लिए आप उनको शेयर करें। और जब उनको भी आनंद आने लगेगा तो एक बात तो पक्की है कि आपको इस बात के लिए, इस अवसर के लिए, इस अपॉर्चुनिटी के लिए कि आपने उसको इस चैनल से जोड़ा, आपको हमेशा थैंक्स करते रहेंगे। ये मेरा वादा है। तो विद दैट लेट्स कॉल इट अ डे। हैव अ नाइस डे। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड विद अ न्यू टॉपिक worthwhile. Thank you very much.